हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। एंड बच्चों, आपको पता है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको एज पर द एनसीईआरटी न्यू सिलेबस जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, रिसेंटली आया है सीबीएसई बोर्ड 2019 में, 22 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आपको एकदम आसानी से समझेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, मतलब कि दो क्यूब हैं, है ना, दो क्यूब हैं जो कि एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं और उनका जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब फाइंड द सरफेस एरिया द रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमने इन दो क्यूब को क्या बोला, एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टिंग एरिया क्या बन रहा है, जो रिजल्टिंग एरिया बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। कैसे, जैसे कि यहां समझे अपन। ठीक है, जैसे कि ये एक क्यूब है, सपोज करो ये क्यूब है ना, इसके ऊपर मैंने एक और क्यूब रख दिया। ठीक है, चलो यहां पर मैंने एक और क्यूब रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, रुक जाओ, इसको एकदम परफेक्ट बनाते हैं, है ना। चलो ये बन गया हमारा क्यूब था, लेकिन अब इसकी जो शेप आ गई बच्चों, किसकी आ गई, क्या दिख रहा है, रिजल्ट क्या बना इसका, क्यूबॉइड बना है ना। तो देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है कि इसका जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले एक बात बताता हूं। आपको पता है कि जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब की आपको पता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, है ना। ऐसे ये भी हाइट वाइट सब कुछ ए हो जाएंगी। इसकी अगर हाइट भी होगी, ऐसे करके मैं बता देता हूँ पूरा 3D में चित्र, इसका डायग्राम, है ना। तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, वो सारी क्या हो जाएंगी, हाइट भी इसकी ए हो जाएगी, है ना। मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सारी ए हो जाएंगी। ए का मतलब है आपकी साइड। ठीक है, आपको हर एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पर। ए का मतलब आपकी साइड है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपकी यहाँ तक क्लियर होगी एकदम, है ना। चलो ठीक है, अब हमको पता क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड पता करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ना। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भैया कितना होता है, मैं बताता हूं आपको, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है फॉर्मूला, साइड का क्यूब। फॉर्मूला ये होता है साइड का क्यूब, साइड यानी हमने ए मानी है, ठीक है, इसका क्यूब होता है। और जो कि हमको गिवन कितना है, 64। ठीक है, तो ये लो यहां पर हम 64 लगा देंगे, है ना। चलिए अब देखो क्या बन गया, यहां पर हम लगा देंगे 64, हमको गिवन है, ये क्या है, ए का क्यूब। तो ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का जो क्यूब रूट होता है बच्चों कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए जो है हमारी साइड, वो कितने आ गई भैया, 4 आ गई। मतलब कि हमारी जो साइड है, ए क्या है पता है आपको, साइड है जो कि कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मतलब कि मैं ये मान लूँ कि इसकी जो लेंथ है वो भी 4 है ना। इसकी ये वाली जो यहाँ तक जो है वो 4 है, और यहाँ तक भी भैया अब ये 4 होगा, क्योंकि जो जितना है वही चीज़ इतनी होगी, है ना। ऐसे ये 4 है, ऐसे ये भी 4 है, ऐसे ये भी 4 है, और ये भी 4 है, बीच की सारी चीज़ें 4 होगी। लेकिन अब जो बच्चों जब रिजल्टिंग बना क्यूबॉइड, तो हम क्या मान लेंगे कि क्यूबॉइड जब बना बच्चों, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया रिजल्टिंग, तो इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर सारी जगह, है ना। चलिए आएगी बात समझ में आपको, क्योंकि भाई ये तो है एक क्यूब की बात, लेकिन जब ये एक रिजल्टिंग एक क्यूबॉइड बना, तो इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी बढ़ गई, 8 हो गई, है ना। क्योंकि जब क्यूबॉइड बना, तो अब ये क्या दिख रहा है हमको, क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड की जो हाइट है वो तो 8 होगी, लेकिन लेंथ और ब्रेथ है वो बच्चों आपकी 4 ही रहेगी, क्योंकि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो आपकी 4 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नोट डाल के ऐसे कि लेंथ, सॉरी, यहां पे लिखेंगे हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ
क्यूबॉइड कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, बट हाइट ऑफ क्यूबॉइड बच्चों हाफ की जो हाइट है वो होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर होगी। चलो ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया, ठीक है, ऐसे यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के अंदर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक तरीका बताता हूँ, क्या, एल बी एच याद कर लो। ठीक है, तो एल इंटू बी, फिर बी इंटू एच कर लो, फिर एच इंटू एल कर लो। ठीक है, यहां से भी आप सीधा तरीका ये बना सकते हो, है ना। चलिए, अब हमको पता है कि भैया हमारी जो लेंथ और ब्रेथ है वो तो है 4, बस हाइट जो है, हाइट वो कितनी 8 है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है ना। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, है ना, कि जो अपनी जो लेंथ है वो है भैया 4, ब्रेथ है वो भी कितनी 4 है, बस हाइट जो है वो 8 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं और देखिए सरफेस एरिया का इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी भैया 4 है, ब्रेथ भी कितना है 4 है, प्लस ब्रेथ कितना है 4 है, इंटू हाइट कितनी है 8 है, प्लस ये लेंथ कितनी है 4 है और हाइट कितनी है 8 है। ठीक है, चलिए आप जैसे इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो 4 चौक, पहले आप इसको ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ गलत होती है। हमेशा आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी मेरे साथ अगर रहोगे पढ़ोगे तो। ये 16 हो गया, 8 चौक 32 है, और ये भी कितना होगा 32 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको बच्चों आप ऐड कर लो। तो हम जैसे बच्चों इसको अगर ऐड करते हैं तो देखिए, पहले आप इसको ऐड कर लोगे तो देखो मैं जोड़ कर लूँ तो ये 32 और 32 कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे भैया 60 और 64। ठीक है, 30 और 30 60 हो गए, और 4 इनके 2 के तो 64 तो ही हो गए। 64 प्लस 16 करना है अपन को। तो देखो आप जब 64 प्लस 16 करो तो कितने, 6 4 10 की 1 और 6 7 और 1 8, कितने हो गए 80 हो गए, है ना। तो ये इसका जो टोटल जो ओवरऑल है भैया वो कितना आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब कि इसका जो टोटल जोड़ है वो 80 आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अब 2 बाहर ब्रैकेट में लगा हुआ, ब्रैकेट में कोई भी चीज़ हो तो बच्चों आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 मतलब कि 8 दूनी 16 होते हैं, और एक इसका 0 का 0 लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया 160। ठीक है, जो कि इसका हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको एकदम बेसिक से एकदम खुलकर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, एक भी स्टेप आपके लिए नहीं छोड़ी है, सारी एक से एक स्टेप मैंने आपको बताई है ना। तो देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आसानी से और अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर जाना, बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय।